द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बगावत हो रही है। बिल्कुल सही सुना आपने, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में बगावत शुरू हो चुकी है। उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। एक तरफ तो इजराइल लगातार जो है वो दूसरे देशों का विरोध झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल को अपने ही मंत्रियों के इस्तीफे से भी गुजरना पड़ रहा है। उनके मंत्री ने इस्तीफा देते हुए क्या कहा है, क्यों कहा है, ये भी आपको बताते हैं। मोटे तौर पर आपको बता दें कि उनकी मंत्री ने इस्तीफा देते हुए ये कहा है कि सार्वजनिक धन की बर्बादी की जा रही है, यानी पैसों की बर्बादी की जा रही है। अब मंत्री ने ऐसा क्यों कहा है, किसके पद से इस्तीफा दिया है और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ चीजें कही हैं, ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर द जेरूसलम पोस्ट का ये आर्टिकल देख रहे हैं। यहाँ पर द जेरूसलम पोस्ट ने ये बताया है कि उनकी जो सूचना मंत्री हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूचना मंत्री गैलेट डिस्टेल ने इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ आगे इसमें कहा गया है कि इजरायली सूचना मंत्री गैलेट डिस्टेल ने गुरुवार देर रात एक्स पर, यानी कि ट्विटर पर, जिसे आप पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर अपना इस्तीफा दे दिया है। अब इस इस्तीफे के पीछे की क्या कहानी है, हालांकि यहाँ पर इजराइल की जो सूचना मंत्री हैं उन्होंने बेहद लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। उसमें कई सारी बातें कही हैं और कई सारी चीजें लिखी हैं। आप उनका ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये ट्वीट काफी लंबा है, उसमें कई सारी बातें हैं। ये ट्वीट जो है वो इजराइल की जो राष्ट्र भाषा, मुख्य भाषा है हिब्रू, उसी भाषा में ये ट्वीट उन्होंने किया है। अब ये ट्वीट के पीछे क्या कहानी है, क्यों बगावत हो रही है, आखिरकार उनकी सूचना मंत्री को अपनी सरकार के खिलाफ आकर क्यों खड़ा होना पड़ा, ये आपको बताते हैं। बीटी बिजनेस टुडे में पूरा एक आर्टिकल है। इस बीटी बिजनेस टुडे के आर्टिकल के द्वारा आपको समझाएंगे कि आखिरकार उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा है और किस तरह से उन्होंने जो है वो ट्विटर पर ही अपना इस्तीफा दे दिया है। ये आर्टिकल इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ कि इसमें मोटे तौर पर लिखा क्या है। हेडलाइन में पढ़ेंगे तो हेडलाइन में ये लिखा है कि सार्वजनिक धन की बर्बादी, इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल के सार्वजनिक कूट मंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पर कूट मंत्री ने इस्तीफा देते हुए कई तरह के पॉइंट्स रखे हैं। ट्वीट में आप देख ही रहे हैं कि कितना लंबा चौड़ा ट्वीट है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है और उसके पीछे की क्या वजह है। यहाँ लिखा है कि गैलेट डिस्टेल एटबेरियन का निर्णय इस सप्ताह की शुरुआत में इजरायली सरकार द्वारा प्रवासी मामलों के मंत्रालय को विदेश मंत्रालय के साथ साथ इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक कूटनीति प्रयासों की निगरानी करने का अधिकार देने के बाद आया है, जिससे उनका मंत्रालय प्रभावी रूप से अप्रचलित हो गया है और उनके शब्दों में सार्वजनिक धन की बर्बादी है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि इजराइल की जो मंत्री हैं गैलेट डिस्टेल, उन्हें सप्ताह की शुरुआत में ही अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक कूटनीति प्रयासों की निगरानी करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आगे लिखा है कि इजराइल की सार्वजनिक कूट मंत्री गैलेट डिस्टेल एटबेरियन ने मौजूदा गाजा युद्ध के दौरान अपने मंत्रालय की पहले से ही सीमित शक्तियों को छीनने का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर ये भी बता रही हैं कि इनके मंत्रालय को जो पावर्स, जो शक्तियां, जो कानून कायदे के तौर पर इनके पास जो भी राइट्स थे, उन्हें छीनने का हवाला दिया है। आगे ये लिखती हैं, उनका ये निर्णय सप्ताह की शुरुआत में इजराइल सरकार द्वारा प्रवासी मामलों के मंत्रालय को विदेश मंत्रालय के साथ साथ इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक कूटनीति प्रयासों की निगरानी करने का अधिकार देने के बाद आया है, जिससे उनका मंत्रालय प्रभावी रूप से अप्रचलित हो गया और उनके शब्दों में सार्वजनिक धन की बर्बादी यहाँ पर देखी जा सकती है। एटबेरियन ने अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और इस उथल-पुथल भरे समय में देश के हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। तो यहाँ पर उनकी मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया, उसके पीछे मैंने आपको बताया कि काफी लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, तो उसे ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिखा गया है कि उन्होंने अपने ट्वीट में किन पॉइंट्स का उल्लेख किया है, क्या कहा है और क्यों अपनी नाराजगी जो है वो सिर्फ ट्विटर पर ही जाहिर की और ट्विटर पर ही इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर वो कहती हैं, यहाँ पर उन्होंने देश की आवश्यकता पर बल दिया और उन्होंने कहा कि अहंकार एक तरफ, इजराइल की भलाई पहले आती है।
अहंकार एक तरफ है, लेकिन इजराइल की भलाई पहले आती है। निश्चित रूप से ऐसे कठिन युद्ध के दौरान इजराइल को अपनी भलाई जो है वो सबसे पहले देखनी चाहिए। आगे लिखा है कि सार्वजनिक कूटनीति मंत्रालय ने साल की शुरुआत में अपने गठन के बाद से ही खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया था। इसे पत्रकारों और पर्यवेक्षकों से लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इसकी प्रासंगिकता और ठोस प्रभाव की कमी पर सवाल उठाए थे। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार मंत्रालय, जिसमें अनिवार्य रूप से मंत्री का कार्यालय शामिल है, मंत्रालय महानिदेशक नियुक्त करने के कई प्रयासों से विफल रहा है। तो यहाँ पर जिस सूचना कूटनीति मंत्री ने इस्तीफा दिया है, उन्हें अपनी जगह पाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उसकी चिंता करे बगैर ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने आधिकारिक बयान में एटबेरियन ने कहा है कि सूचना मंत्रालय को राष्ट्रीय लचीलेपन को मजबूत करने का काम सौंपा गया था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए पहले से ही एक बहुत प्रभावशाली मंत्री है, होम फ्रंट कमांड है। ऐसे नागरिक संगठन है जो पवित्र कार्य करते हैं, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे शक्तियों के इस दोगुने होने का कोई औचित्य नहीं मिल रहा है। यहाँ पर वो कहते हैं कि सरकारी कार्य चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पर वो कहती है कि हर शकेल की आवश्यकता है इजरायली लोगों को। और वो ये भी कहती है कि जब मैं सूचना मंत्रालय को देखती हूँ जो खाली हो गया है, इससे पहले जो शक्तियां दी गई थी, मैं केवल ईमानदारी से स्वीकार कर सकती हूँ कि अब इसे हर दिन संचालित किया जाना सार्वजनिक धन की बर्बादी है। यानी कि वो अपने मंत्रालय को चलाना और उनको जो दोगुनी शक्तियां दी हैं उनका इस्तेमाल करना वो धन की बर्बादी कह रही हैं। आगे एट्रीबेनियन ने अपने उत्तराधिकारी अमीचाई शिकली पर विश्वास करते हुए कहा है कि सार्वजनिक कूटनीति मंत्री के पद से अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए अपने बयान का समापन करती हैं। तो यहाँ पर वो ट्विटर पर ही ये लंबी चौड़ी बातें कहती हैं और उसके बाद अपना इस्तीफा जो है वहीं पर दे देती हैं। आगे लिखते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके भरोसे के लिए धन्यवाद दिया और उनसे पूरे मंत्रालय का बजट देश के दक्षिण में नागरिकों को आवंटित करने का आह्वान किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल की सूचना मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। यानी कि यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि मंत्री और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद जो है वो पैदा हो रहा है। दोनों के विचारों को लेकर मतभेद जो है वो पैदा हो रहा है, क्योंकि उनकी मंत्री ने इस्तीफा देते हुए साफ कहा है कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें सार्वजनिक पैसे की बर्बादी की जा रही है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इजराइल को सबसे पहले अपनी भलाई देखनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजराइल लगातार अड़ा हुआ है, इजराइल लगातार गाजा में बमबारी कर रहा है, लगातार जमीनी हमले की भी जो है धमकी दे रहा है, और उसके बावजूद भी किस तरह से लगातार जो है आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। आप बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो बगावत हो रही है इजराइल में, इसे लेकर क्या सोचते हैं? उनके मंत्री के इस्तीफे को लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही उनके मंत्री ने जो इस्तीफा देते हुए जो कुछ कहा है उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।